सभी साथियों को मेरा नमस्कार। भय मुक्त जीवन कैसे जिए? भय शब्द से ही आदमी डर जाता है। मनुष्य की एक प्रकार की मन की दशा है जो किसी चीज से भयभीत हो जाता है और डरने लग जाता है। लेकिन इनका मूल कारण होता है शारीरिक और मानसिक। साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे भी हमें भयभीत होना पड़ता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय या फिर किसी रोग का भय। उसके बाद जीवन नरकी हो जाता है, क्योंकि भयभीत आदमी किसी प्रकार के अच्छे कार्य करता है तो सफल नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले आपको ये विचार करना चाहिए कि डर का कारण क्या है। जैसे कि शरीर में विकार होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, शारीरिक कमजोरी, ये सब भय का कारण होता है। साथ ही साथ और भी कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे अत्यधिक गैस बनना, गैस के ऊपर चढ़ना, उससे भी आदमी को भय उत्पन्न होता है और थोड़ी देर के लिए आदमी इतना भयभीत हो जाता है जो तत्काल चिकित्सा का भी आवश्यकता पड़ता है। तो मित्रों, भय का जो शुरुआत होता है तुरंत ही नहीं होता, वो काफ़ी दिनों से आपके शरीर के अंदर आना शुरू हो जाता है या आपके मन के अंदर शुरू हो जाता है। बचपने में यदि किसी व्यक्ति को डराया जाए, बच्चों को हमेशा देखा गया है कि किसी चीज़ से रोकने के लिए उसे डराया जाता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत ही गलत चीज़ है कि किसी बच्चे को डराया जाए, क्योंकि यदि उसके मन के भीतर किसी तल में स्थायी रूप से अगर रह जाता है तो आदमी हमेशा जल्दी भयभीत हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है और हर जगह डर डरता है। चाहे स्कूल में ही ले लीजिए, मास्टर को देखते ही डर जाते हैं या किसी ऑफिस कार्यालय में जाने से डर जाता है। ये तो बच्चों की बात हुई, लेकिन आम आदमी भी डरते हैं। लेकिन जब आदमी किसी नए जगह में जाता है या अपने से बड़े उच्च अधिकारी, कर्मचारी से मेल मुलाकात करते हैं तो निश्चित रूप से भयभीत रहते हैं। तो मेरे आशय यही है कि जीवन को अगर आनंद पूर्वक जीना है तो आपको भय मुक्त जीना पड़ेगा ही। और जो व्यक्ति भय मुक्त नहीं जीता वो जीवन में सफल तो होता ही नहीं, साथ ही कई प्रकार के रोग और शारीरिक रोग के साथ मानसिक रोगों को भी आमंत्रित करता है। इसलिए मित्रों, यदि जीवन में हमें भय मुक्त जीना है तो पाप बोध से मुक्त होकर जीना चाहिए। हमें ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लगे, हमें स्वयं लगे कि मैंने किस प्रकार से पाप किया है या गलत किया है। तो निश्चित रूप से आपको पाप बोध होगा तो डर लगेगा ही। अक्सर देखा गया है, अगर कोई आदमी अचानक पुलिस थाना में बुलाया जाता है तो आदमी भयभीत हो जाता है, या न्यायालय में बुलाया जाता है तो भयभीत हो जाता है। स्वाभाविक है कि किसी को अचानक अस्पताल बुलाया जाए तो भयभीत होगा ही, क्योंकि वो कभी गया नहीं है। लेकिन जो आदमी बार बार जाता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो मित्रों, भय के मूल कारण को जानने के बाद ही उसका निदान किया जा सकता है। भय शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले भय का मूल कारण जानेंगे तभी आप उसका इलाज कर सकते हैं या करवा सकते हैं। लेकिन जीवन में आनंदमय जीने के लिए और दूसरों को भी आनंदित रखने के लिए आपको भय से मुक्त होकर जीवन जिएंगे तभी ये सब चीज़ प्राप्त होगा। और ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप बिना भय के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी से भयभीत रहता है और
जीवन में प्रतिपल प्रतिदिन किसी न किसी चीज़ों से आदमी को भयभीत रहना पड़ता है। ऐसे ही कोई आदमी भय में नहीं जाता, उसका कोई कारण होता है और वह आदमी बेहतर जानेगा कि किस कारण भयभीत रहता है। डॉक्टर से भी ज़्यादा जानकारी उसे होना चाहिए कि उसका भय का कारण क्या है। तो मित्रों, जीवन में वही आदमी सफल है जो भय मुक्त जीवन जीता है। तो ये रहा मेरा विचार। यदि आपको अच्छा लगता है, इससे लाभ मिलता है, तो निश्चित रूप से मेरे जो अनुभव है आपको लाभ पहुंचाएगा। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।